होने तो लगा पापा। हाँ। हाँ हेलो। तो भी आ रहा है तो लाइव तो ये है। वो कह रहे हैं कि वो किसी मेज वेज पर रख दीजिए तो वहीं से हो जाएगा। कहीं ऐसा सेट कर दो जहाँ से फोटो आ गए। इधर से आएगा तो उधर से। नहीं, वो हम इसने वो कर दिए। अब दिख रहे हैं आप ना इसमें, और पास में आइए। अब इसी पर हम पढ़ दें। हाँ, देखिए लिखा हुआ है, और आइए पास में। अब दिख रहा है ना आपका चेहरा। हाँ ठीक है। अब आप जो भी बोलेंगे उसमें आएगा। ठीक है, देखिए जो ले रहा है लिखा गया, प्रसन्न ददन चतुर्वेदी। हाँ बस। तो ठीक है ठीक है। ये हाँ गुरुदेव अब ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना पड़ता है उस हिसाब से। देखें आप आज इस भयंकर गर्मी में हम सब अपने ढंग से जी रहे हैं। रचनाकार तो खैर उसकी संवेदना ही अपने ढंग से आप सभी अधिकांशतः शायद रचनाकार ही मुझे सुन पा रहे हैं। एक गीत ग्रीष्म चित्र और ग्रीष्म चित्र कि मृग तृष्णा बांट रही गर्म दोपहर। मृग तृष्णा बांट रही गर्म दोपहर। मौसम के सूख रहे नए गुलमोहर। मौसम के सूख रहे नए गुलमोहर। स्थितियां क्या हैं प्रतीक के माध्यम से कहने की कोशिश कि जंगल भर आग और अंजुरी भर जल। जंगल भर आग और अंजुरी भर जल। बह रहे पसीने में तैरता कमल। जंगल भर आग और अंजुरी भर जल। बह रहे पसीने में तैरता कमल। तो घुटनों पर सिर रख कर ऊँघता शहर। घुटनों पर सिर रख कर ऊँघता शहर। मौसम के सूख रहे नए गुलमोहर। एक प्रतीक आप देखें। गीत का शीर्षक है सगुन। प्रायः मिथकों में यह बात है आती है कि कौवा अगर मुडेरे पर बैठ के काम काम करता है तो यह लगभग तय हो जाता है कि कोई अतिथि कोई पाहुन हमारे घर आने वाला है। यह प्रतीक के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश। देखें आप सगुन कि कौवा काऊ काऊ करता है बैठ मुडेरे पर। कौवा काऊ काऊ करता है बैठ मुडेरे पर। आएगा कोई पाहुन शायद मेरे घर। आएगा कोई पाहुन शायद मेरे घर। संबंधों पे
उसकी प्रतिक्रिया क्या पड़ती है इस मिथक में, और इस मिथक के जरिए कहने की एक कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास है एक अदने से रचनाकार का। आपका आशीर्वाद चाहूँगा, देखें आप संबंधों की उसकी प्रतिक्रिया। कि दादी को पोते की माँ को बेटे की याद आई, दादी को पोते की माँ को बेटे की याद आई, फिर जाने अनजाने घर की बहू ने ली अंगड़ाई, फिर जाने अनजाने घर की बहू ने ली अंगड़ाई, तो लगी फुदकने और चहकने गौरैया आंगन भर आएगा कोई पाहुन शायद मेरे घर। और यह एहसास थोड़ा सा जब जगता है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए, उस एहसास के तहत ये अंतिम पंक्तियां देखें। आएगा कोई पाहुन शायद मेरे घर, के दस्तक देकर हवा अभी दरवाजे से लौटी, दस्तक देकर हवा अभी दरवाजे से लौटी, और लगे के बिस्तर जैसे काटे एक चिकोटी, मन को बाँच रहे हैं ज्योतिष सगुन भरे पत्ता को लेकर, आएगा कोई पाहुन शायद मेरे घर। और यह एक छोटा सा गीत, प्यार केंद्रित गीत, जैसा कि सभी जानते हैं जो जहाँ से भी, क्योंकि कितना भी घृणात्मक परिवेश में व्यक्ति जी ले, अंत में उसे प्यार की ही परिधि में आना पड़ता है और वहीं से उसे कुछ हासिल हो पाता है और बकाया और सब सारी बहरहाल रचना के माध्यम से देखें आप एक बात, एक प्रतीकों के माध्यम से कहने की एक कोशिश है। प्यार पे, प्रेम पे, समर्पण पे, कि हम मिले, ध्यान चाहूँगा, कि हम मिले और तुम संबंध गहरे हुए, हम मिले और तुम संबंध गहरे हुए, लोग चर्चाएं करें और हम बहरे हुए, लोग चर्चाएं करें और हम बहरे हुए। श्रद्धेय चंद्रबाल जी, चंद्रबाल सुकुमार जी, प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी, सारे लोग, और बहुत हौसला मेरा बढ़ा रहे हैं, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है कि हम मिले और तुम संबंध गहरे हुए। भाई विंध्याचल पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आशीर्वाद भी। ब्राह्मण हैं इसलिए मैं उनको अपने से बड़ा मानता हूँ, मेरे संघर्ष के दिनों के साथी हैं। आज मेरी इन रचनाओं में वे रुचि लेकर बैठे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मेरा काव्य पाठ आप तक गहराई से पहुंच रहा है, ये विश्वास मुझे, क्योंकि जब रचनाकार अपना मन बना के आपको आशीष अपना देने लगे तो एक उपलब्धि मान ली जाती है कि हम मिले
और तुम संबंध गहरे हुए, लोग चर्चाएं करें और हम बहरे हुए। बंद देखें आप कि दृष्टियां गुमराह या कुछ भावनाएं थी दबी, दृष्टियां गुमराह या कुछ भावनाएं थी दबी, दृष्टियां गुमराह या कुछ भावनाएं थी दबी, उफनते सैलाब पर थे तुम कभी, था मैं कभी, हर दिनों की भांति उस दिन थे मोड़ पर ठहरे हुए, लोग चर्चाएं करें और हम बहरे हुए। आज हमारे प्रसन्न जी ने यह हिंट दिया था कि अजीत जी थोड़ा आप कुछ एक वह स्वर जहाँ से कि लोग अजीत श्रीवास्तव को जानते समझते और परखते हैं। मैंने कहा खैर गुरुदेव, मेरी कोशिश होगी, और आप सभी समर्थ रचनाकार जो भी आज इस काव्य गोष्ठी को, मेरे इस काव्य पाठ को अपना प्यार दे रहे हैं, मैं सबके प्रति विनम्रतापूर्वक ऋणी भी हूँ, आभारी भी हूँ। माननीय कंचनलता चतुर्वेदी जी, जो कि स्वयं एक बड़ी कवित्री हैं, आजकल उनके दोहों को वो बच्ची पढ़ रही है, खूब बड़े आनंद के साथ मैं सुनता हूँ। और सच बताऊँ कि प्रसन्न जी का पूरा परिवार माँ सरस्वती की कृपा से एक पूरे साहित्यिक मन मिजाज में रंगा हुआ परिवार है। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं इस मंच पर काव्य पाठ कर रहा हूँ और शाश्वत मंच ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। एक अभी मजदूरों की बात, उनकी स्थितियों की बात आपने देखी समझी। चूँकि रचनाकार होता है, जन से जुड़ा हुआ एक जीव होता है, उससे किसी राजनीति या क्या लेना देना, एक अपनी बात करता है, जनता से जुड़ के करता है। अब वो जहाँ तक उसकी पहुँच स्थापित हो जाए, श्रद्धेय माननीय मधुकर मिश्र जी, जो कि हमारी मातृभूमि के गौरव भी हैं और रचना और साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनके योगदान को कदापि कम करके आंका ही नहीं जा सकता है, हम लोग उनसे सीखते हैं, गुरुतुल्य हमारे हैं। बहुत बहुत एक मजदूर पे केंद्रित एक गीत देखें आप कि मेहनत ही है धर्म, मेहनत ही है धर्म और है मेहनत ही ईमान, मेहनत ही है धर्म और है मेहनत ही ईमान। हम मजदूर किसान हैं भैया, हम मजदूर किसान, मेहनत ही है धर्म और है मेहनत ही ईमान। हम मजदूर किसान हैं भैया, हम मजदूर किसान। स्थिति क्या है जो तब वो अब, उसका दर्द, चार पंक्तियों में उसका दर्द क्या है, क्या कहता है आपसे। और
क्या ये कहने का उसके पास अधिकार है? यह भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन देखें आप, एक रचनाकार के भीतर से वह किसान, वो मजदूर क्या कहता है कि कपड़ा लत्ता भोजन को मोहताज हमारे बच्चे, कपड़ा लत्ता भोजन को मोहताज हमारे बच्चे, तिकड़म में दिन रात लगे जो बने हुए हैं सच्चे, कपड़ा लत्ता भोजन को मोहताज हमारे बच्चे, तिकड़म में दिन रात लगे जो बने हुए हैं सच्चे, तो भूखा नंगा कब तक आखिर रहना है भगवान, हम मजदूर किसान है भैया, हम मजदूर किसान, भूखा नंगा कब तक आखिर रहना है भगवान, हम मजदूर किसान है भैया, हम मजदूर किसान। अगले बंद में क्या कहता है कि मेरे ही दम से मिलती है सबको, देश विदेश सब सारे लोग, कि मेरे ही दम से मिलती है खाने को रोटी, सच है कि मेरे ही दम से मिलती है खाने को रोटी, और त्रासदी यह कि मेरे तन पे नहीं लंगोटी, ये यथार्थ है कि मेरे ही दम से मिलती है खाने को रोटी, और त्रासदी यह कि मेरे तन पे नहीं लंगोटी, मेरे तन पे नहीं लंगोटी, आखिर तन पे नहीं लंगोटी, यह कैसा लूट तंत्र और कैसा संविधान, हम मजदूर किसान है भैया, हम मजदूर किसान, कि यह कैसा लूट तंत्र और कैसा संविधान, हम मजदूर किसान है भैया, हम मजदूर किसान। और अंतिम पंक्ति, स्थितियां देखें, रचना स्वयं कहेगी क्या कहना चाहता है रचनाकार, और रचनाकार भी क्या कहता है। वह जो दर्द अपने भीतर समेटता है वही आपके लिए परोसता है। बड़ी विनम्रता के साथ इन 4 पंक्तियों में मैं निवेदन करना चाहूँगा। 4 पंक्तियाँ देखें आप। हम मजदूर किसान है भैया, हम मजदूर किसान, के खून चूसते हैं हम सबका, यथार्थ कंक्लूजन दे रहा है कि खून चूसते हैं हम सबका, ये सब दिल के काले, पहचान बताता है कि खून चूसते हैं हम सबका, ये सब दिल के काले, लंबी चौड़ी तोंद और ये मोटी गर्दन वाले, खून चूसते हैं हम सबका, ये सब दिल के काले, अरे लंबी चौड़ी तोंद और ये मोटी गर्दन वाले, तो हरकत से यदि बाज न आए, हरकत से यदि बाज न आए, कर दें काम तमाम, हम मजदूर किसान हैं भैया, हम मजदूर किसान, मेहनत ही है धर्म और है मेहनत ही ईमान, हम मजदूर किसान है भैया, हम मजदूर किसान। और आपने काफ़ी प्यार दिया। एक रचना देखें आप,
इस रचना में यह कहने की कोशिश, भारत किसानों का देश है। 64 साल की मेरी भी उम्र हुई, 50 वर्षों 69 से रचना के क्षेत्र में हूँ। जो कुछ बन पड़ रहा है, आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह से सब कुछ सामने है। कोई बहुत बड़ा कुछ वो सब लेके मैं नहीं जी पाता हूँ, और बस आपका प्यार चाहिए। इस रचना को देखें आप। और प्रसन्न जी ने मेरे भीतर शायद प्रविष्ट होके वो एक प्रकार से जैसे कांच कांच के निकालने वाली जो बात होती है, भाई प्रणाम करता हूँ आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी टीम को। और ये रचना देखें, गरीब किसान, ये सब सारी बातें सुनकर अच्छा भी लगता है, आक्रोश भी उपजता है, कहीं कहीं दया भी आती है। बावजूद इसके देखें आप स्थिति क्या है, वह किसान किस तरीके से लुट सा जाता है हमारे आपके लिए। वह नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या है। वह बस अपनी वह सेवा जहाँ से कि आपको भोजन मिल सके, अन्न के लिए वह क्या क्या कष्ट झेलता है, और बावजूद इसके जो कुछ भी है सब सारी चीजें पर रचना देखिए। महंगाई क्या है, सारी चीजें क्या हैं, सब कुछ है जो भी है, कुल आप जानत हुआ गुरु, सब आप लोग जान रहे हैं, हम बस देखें आप। कि 80 चावल 100 में दाल, मान लीजिए, और थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो 60 में चावल 100 में दाल। वाह भाई वाह हो गया कमाल, 60 का चावल 100 की दाल। वाह भाई वाह हो गया कमाल, महंगाई से बुरा है हाल। वाह भाई वाह हो गया कमाल, 60 चावल 100 की दाल। वाह भाई वाह हो गया कमाल। और जो कुछ भी रेट हो लोग अपने ढंग से इसको जोड़ लेंगे, लेकिन एक मैं जिस रेट पे चल रहा हूँ या जिस रेट में लगभग जीना पड़ रहा है, उसी जीने के भीतर से ये रचना आ रही है आपके सामने। कि वाह भाई वाह हो गया कमाल। कृषि प्रधान देश, स्थितियां क्या, आप बिहार की तरफ चले जाएंगे तो 8-10 किलोमीटर दूर तक सिर्फ पड़ती ही पड़ती नजर आएगी। शायद कहीं कुछ बोया सोया कुछ अपना, कहीं कोई पंपिंग से या जो सारी, खाली अगर बिहार की खेती होने लगे तो शायद देश की बात छोड़ दीजिए, 2-4-10 देशों के लिए अन्न की कोई कमी न पड़े। और आप भी गए होंगे, देखे होंगे, सब कुछ है, और तो सब सारे प्रांत ही हैं। देखें कि वाह भाई वाह हो गया कमाल, कृषि प्रधान भारत की धरती। कृषि प्रधान भारत की धरती, धूल उड़ रही परती परती। कृषि प्रधान भारत की धरती, धूल उड़ रही परती परती। और अड़तिए माला माल, वाह भाई वाह हो गया कमाल। 36 चावल 80 दाल, 60 चावल 100 में दाल।
वाह भाई वाह हो गया कमाल, महंगाई से बुरा है हाल, वाह भाई वाह हो गया कमाल। इस बंद को पुनः आप स्वीकारें कि कृषि प्रधान भारत की धरती, धूल उड़ रही परती परती, और अड़तिए माला माल, वाह भाई वाह हो गया कमाल, 60 चावल 100 में दाल, वाह भाई वाह हो गया कमाल। अगला बंद देखें आप कि जाति जहर घर घर गया, एक बात कि जाति जहर घर घर गया, धर्म का चेहरा उतर गया, जाति जहर घर घर गया, धर्म का चेहरा उतर गया, गधा चले घोड़े की चाल, वाह भाई वाह हो गया कमाल, जाति जहर घर घर गया, धर्म का चेहरा उतर गया, गधा गधा चले घोड़े की चाल, वाह भाई वाह हो गया कमाल। अंतिम बंद देखें आप, रचनाकार और उसका दर्द भी इसमें छिपा हुआ है कि गधा चले घोड़े की चाल, वाह भाई वाह हो गया कमाल, कि कैसी कविता और कहानी, कैसी कविता और कहानी, कैसी कविता और कहानी, कहाँ की आंख कहाँ का पानी। बंद और चाहूंगा कि कैसी कविता और कहानी, कहाँ की आंख कहाँ का पानी, नोच रहे हैं नंबर 1, बैठे बैठे सर के बाल, वाह भाई वाह हो गया कमाल, 60 में चावल 100 में दाल, वाह भाई वाह हो गया कमाल, वाह भाई वाह हो गया कमाल। हमारे भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी गजलकार, बड़े गजलकार हैं और गजल के रस में एकदम जैसे पगे हुए व्यक्तित्व हैं। तो यदि एक गजल प्रस्तुत न की जाए तो शायद वो यह मानेंगे कि कहीं कोई कमी रह गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक गजल के माध्यम से देखिए हमारे श्रद्धेय अग्रज श्री चंद्रपाल सुकुमार जी अभी थाईलैंड से बहुत बड़ा गौरव हासिल करके भारत सरकार ने उन्हें भेजा था और हम लोगों ने उनका अभिनंदन भी किया था। और इतना सरल व्यक्तित्व सब देखें आप, एक गजल कि आपका यह देवता जो अनमना है, आपका यह देवता जो अनमना है, आपका यह देवता जो अनमना है, लोग कहते हैं कि पत्थर का बना है, लोग कहते हैं कि पत्थर का बना है, आपका
यह देवता जो अनमना है। गजल के सिद्ध हस्त आज मेरे जैसे अदने से एक रचनाकार को सुन रहे हैं और पूरी उनकी मन स्थिति का ध्यान रखते हुए ये शेर देखें आप कि खिड़कियां हैं झांकती दीवार में, खिड़कियां हैं झांकती दीवार में, और बाहर गांव में कोहरा घना है। खिड़कियां हैं झांकती दीवार में, खिड़कियां हैं झांकती दीवार में, और बाहर गांव में कोहरा घना है, और बाहर गांव में कोहरा घना है। अखिलेश पांडे जी पीछे क्या बात है भाई वाह, कि और बाहर गांव में कोहरा घना है, खिड़कियां हैं झांकती दीवार में। एक शेर व्यक्तिगत भी और सार्वजनिक भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रचनात्मक मन स्थिति में जीता है और कुछ करता है, ये शेर उसे थोड़ा और प्रभावित करेगा, इसलिए कि इसे जीना पड़ता है और इसी के बीच से रास्ता निकालना पड़ता है। कि झिड़कियों के दिन बहुत मैं जी चुका, मैं मीन्स आप सब, के झिड़कियों के दिन बहुत मैं जी चुका, झिड़कियों के दिन बहुत मैं जी चुका, मेरी सांसों में तुम्हारी यातना है, मेरी सांसों में तुम्हारी यातना है। और बावजूद इसके रचनात्मक मन लेकर जीने और करने वाला व्यक्ति प्रतिक्रियावादी नहीं होता, अपनी धुन में लगा रहता है और चलता रहता है और सबके लिए चलता है कि मेरी सांसों में तुम्हारी यातना है। राजनीति से जुड़े सारे लोग, उनके लिए विनम्रतापूर्वक एक शेर, कहीं कौन क्या उसे कोई मतलब नहीं, शेर कि हर तरफ तो आप ही बस आप हैं। विनम्रता पूर्वक कहने की बात, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सामान्य ढंग से एक बात कहने की कोशिश कि हर तरफ तो आप ही बस आप हैं, हर तरफ तो आप ही बस आप हैं। वाह साहब
आपका क्या पूछना है, हर तरफ तो आप ही बस आप हैं, हर तरफ तो आप ही बस आप हैं, वाह साहिब आपका क्या पूछना है, वाह साहिब आपका क्या पूछना है। गरिमा गौरव भाई श्री संतोष सिंह जी आज रचना के क्षेत्र में तो आज फिल्म की दुनिया में भी उन्होंने तहलका मचाया है। बड़े गीतकार हैं, बड़े रचनाकार हैं और निश्चित रूप से मैं यह मान सकता हूँ कि मेरे काव्य पाठ को जो वे समय देकर कितने बिजी हैं ये मैं समझ सकता हूँ। समय देकर यदि उनका प्यार मुझे मिल रहा है तो ये मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। भाई संतोष कुमार जी को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति कि वाह साहिब आपका क्या पूछना है। अंतिम शेर कह लें, इसे मक्ता भी कहा जा सकता है। बहुत गज़ल के व्याकरण, गज़ल का जो सबसे बड़ा व्याकरण मैं अपनी सुविधा के लिए मानता हूँ, वह सबसे बड़ा व्याकरण उसका कहन है। कहन में मजबूती होनी चाहिए, कहन में सहजता होनी चाहिए, कहन में संप्रेषणीयता होनी चाहिए, कहन में सरलता होनी चाहिए। मैं इतने ही व्याकरण के तहत गज़ल को लेता हूँ और गज़ल पर बहुत कुछ बोलने का मैं अधिकारी अपने को कदापि नहीं समझता। अंतिम पंक्तियाँ कह लें या मक्ते का शेर कह लें या बात जो भी है, देखें आप कि वाह साहिब आपका क्या पूछना है, तो फूस की यह झोपड़ी मेरे लिए। रचनाकारों को छांट के एक तरफ से अरे कवि हूँ मन, अरे कवि है तो इसका क्या मतलब है कि ढकेल दोगे कि फूस की यह झोपड़ी मेरे लिए, फूस की यह झोपड़ी मेरे लिए, आपका तो कुर्सियों पर घर बना है। वहीं से शमशान भी या कब्रिस्तान भी जहाँ जाना होगा वहीं कुर्सी पर से अपना आराम से, हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग तो फूस में जीने वाले लोग हैं, अपना आराम से जीते, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। और ये ज़रूर है कि थोड़ा सा अगर रचनाकारों की भावनाओं को भी समझा जाना चाहिए, लेकिन अरे अभी कभी हम कुल मिला के 72-73 सालों में अभी तो यही देखा जा रहा है, आगे जो भी होगा कि वाह साहिब आपका क्या पूछना है। गजल के कुछ शेर और शेर कि धूप मेरे गांव, कि धूप मेरे गांव इतनी दूर से आती तो है, धूप मेरे गांव इतनी दूर से आती तो है, मेरे मन की एक चिट्ठी आके पढ़ जाती तो है। धूप मेरे गांव इतनी दूर से आती तो है, मेरे मन की एक चिट्ठी आके पढ़ जाती तो है। शेर देखें कि भीड़ भीड़ मेरी भावना को
बूझ न पाई तो क्या, भीड़ मेरी भावना को बूझ न पाई तो क्या, सांस मेरे गीत को कुछ देर तक गाती तो है। कि भीड़ मेरी भावना को बूझ न पाई तो क्या, सांस मेरे गीत को कुछ देर तक गाती तो है। दो शेर राजनीतिक है, मैं आलोचना भी कर रहा हूं लेकिन सलीके से, और तरफदारी भी कर रहा हूं। दोहरा व्यंग, गजल में दोहरा व्यंग देखें आप। रचनाकार को एक चीज का और भी ध्यान देना पड़ता है ना, कि वह बात भी अपनी करे और कहीं से लोगों को ऐसा कुछ न लगे कि बुरा लगे। हम हंसते हंसाते गुदगुदाते बड़े प्यार से अपनी एक बात कहते हैं, और जो लोग उसे पसंद करते हैं उसकी कीमत को समझते हैं। देखें आप, दो शेर राजनीति से जुड़ी हुई बात, कि साफ सुथरी हो न हो, साफ सुथरी हो न हो, पर राजधानी की तरफ, साफ सुथरी हो न हो पर राजधानी की तरफ मोड़ लेती यह सड़क कुछ दूर तक जाती तो है। कि साफ सुथरी हो न हो पर राजधानी की तरफ मोड़ लेती यह सड़क कुछ दूर तक जाती तो है। साफ सुथरी हो न हो पर राजधानी की तरफ। अंतिम शेर, कि राजपथ पर भूखते कुत्तों की धुन तो देखिए, राजपथ पर भूखते कुत्तों की धुन तो देखिए, है बहुत टेढ़ी मगर सीधी नजर आती तो है बहुत टेढ़ी मगर सीधी नजर आती तो है। और जैसा कि आप लोगों ने चपाचप बनारसी, इसका भी अपना एक इतिहास है। ये 2001 से शुरू हुआ। शुरू होने का कुछ कारण था, कभी वार्ता होगी। पड़ारकर भवन में बहुत बड़ा आयोजन था, धर्मशील जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सौभाग्य से कह लीजिए, दुर्भाग्य से कह लीजिए, वो संचालन का काम मेरे जिम्मे धर्मशील जी ने दिलवा दिया था। भाई खैर, जहाँ हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और एक बड़ा व्यक्तित्व, तो बनारस, बनारसी भाषा, बनारसी बोली, उसी पर चर्चा भी चल रही थी। और तो एक गीत, जो धर्म है वही साहित्य है, और जो साहित्य है वही विज्ञान है। सब ये एक दूसरे के पर्याय हैं। यहाँ विवाद में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। साहित्य ही धर्म है, धर्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही सब, सारी चीज़ें सब कुछ हैं। और साहित्य से ही सब कुछ निकलना उकलना है। प्रलय काल में यदि कुछ बचती है तो सिर्फ कविता बचती है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण, ग्रंथ, सारे सब कविताएं हैं। मैं कोई नई बात कहने नहीं जा रहा हूँ। ये मेरे भीतर इस गीत को प्रस्तुत करने की ललक इसलिए है कि प्रसन्न जी का पूरा अभियान, इनके पूरे परिवार का परिवेश, भाई बहुत कम ऐसे परिवार मिलेंगे जिसमें माँ सरस्वती की इतनी महती कृपा हो। वो भाग्यशाली है कि जिसे यह खुशनसीबी मिलती है और उसी को ध्यान रखती है। काशिका बोली में यह गीत सब कुछ आपका सुना, जाना और समझा हुआ है। कोई नई बात नहीं, सिर्फ शब्द का संयोजन है और बनारस की अपनी बोली में है। देखिए कि राम ना बिगड़ी हैं जे कर, राम ना बिगड़ी हैं जे कर,
केहू का बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है जेकर, राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू का बिगाड़ी, रोक केहू कितनों पर, खिंचात रही गाड़ी, राम ना बिगड़ी है जेकर, राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू का बिगाड़ी, रोक केहू कितनों पर, खिंचात रही गाड़ी, राम ना बिगड़ी है जेकर। पहला उदाहरण रामायण काल के हनुमत पूंछ में आग लगवा के रावण पिटलस डंका, हनुमत पूंछ में आग लगवा के रावण पिटलस डंका, हनुमान का कुछ न भयल, जर गइल पूरी लंका, ई राज के जे न समझी, ओ है हो अनाड़ी, राम ना बिगड़ी है जेकर, राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू का बिगाड़ी, रोक केहू कितनों पर। दूसरा काल महाभारत काल, और हर जगह नारी ही आती है, चाहे वो शोषण की पराकाष्ठा हो, चाहे शक्ति वितरण का काम हो, संरक्षण का काम हो, नारी ही आती है। बिना नारी के आए कहीं कुछ भी नहीं होता है। बहरहाल आप सभी तो सब सारी चीज केहू का बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है जेकर, भरल सभा में लाज क दुर्योधन ठनलस, भरल सभा में लाज उघारे क दुर्योधन ठनलस, तब द्रौपदी निराश होके तो है गुहार लगौलस, इतना बढ़ल कि बढ़ते चल गल ऊ नारी क साड़ी, राम ना बिगड़ी है जेकर, राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू का बिगाड़ी, रोक केहू कितनों। और आज के काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां, फिर कभी आपका प्यार, आपका स्नेह, तो कुछ अंतिम पंक्तियां देखिए। वह नारी खड़ी कहाँ होती है, शिव से न जुड़े तो शव, राम के साथ सब सारी चीज, वह नारी कहाँ खड़ी होती। खड़े होने की पराकाष्ठा का ये उदाहरण है। देखें आप कि जान और बिना नारी के, चाहे वो आशीर्वाद मान लें, चाहे वो सहयोग मान लें, चाहे जो कुछ भी, वो बेटी के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप, सब रूप उसके अनेक हैं। वही एक नारी, उसके रूप अनेक हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न इसके रूप हैं। और उसी रूप को
प्रणाम करते हुए देखें आप। केहू का बिगाड़ी राम ना बिगड़ी है जेकर कि जान लेवे सत्यवान का खुद यमराज जी अइलन। स्वयं आए, दूत को उन्होंने नहीं भेजा, खुद आए कि जान लेवे सत्यवान का खुद यमराज जी अइलन। सावित्री के तप के आगे कुछ करना पैलन। यमराज भी कुछ करना पैलन। तब मरल शरीर में जान आ गई, मरल शरीर में जान आ गई। चले लगल फिर नाड़ी राम ना बिगड़ी है जेकर, राम ना बिगड़ी है जेकर। केहू का बिगाड़ी रोक केहू कितनों पर खिंचात रही गाड़ी राम ना बिगड़ी है जेकर। सभी जनों को, सुधी श्रोताओं और अपने समस्त अग्रजों को, मेरे तो सभी देखिए अग्रज हैं, सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आप अपना आशीर्वाद दें। फिर कभी नमस्कार, हर हर महादेव। हाँ आ गए भाई, गा गए भाई, गा गए। अरे भाई वाह, तुम्हारा भी फोटो आ जाएगा इसमें, देखो ऐसे आ जाएगा। अरे वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह, वाह वाह। अरे इनको अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो नीचे चलते हैं, आओ। आनंद आ गया।